के तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने هلا اجى الزعيم العظيم मेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा, हमसे भिड़ेगा झमेला मिलेगा। पिछले नवंबर में जो करना था 6 महीने डिले हो चुका Nothing can stop है। me, अब I'm भी all the आप way up, all the way up। 何？お前はもう死んでいる。 भीम 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 छोटा भीम यारों का है यार सबका मददगार सबको बांटे ये प्यार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। नमस्कार। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बाकी के चीफ मिनिस्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं। लोगों को ये समझाया जा रहा था कि हमारी जो प्लानिंग रहेगी आगे आने वाले समय में वो क्या रहेगी, पेट्रोल की जो प्राइसेस है उनको कैसे रेगुलेट करना है, किस तरीके से लोगों को राहत मिले इसके लिए पेट्रोल के प्राइसेस को कम करना है, उस पर जो वैट वगैरह लग रहा है उसको कम करना है। बट अरविंद केजरीवाल जी ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो कोई ऐरे गैरे मीटिंग में आए हों, जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है। उनके लिए प्राइम मिनिस्टर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ है जब अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ ऐसा काम किया है। लास्ट टाइम जब कोरोना के टाइम पे प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे बाकी के चीफ मिनिस्टर को, तो उस टाइम पे भी अरविंद केजरीवाल जी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उस पूरे मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर ली थी। जबकि सारे चीफ मिनिस्टर्स को मालूम है कि वो जो मीटिंग होता है वो एक प्राइवेट मीटिंग होता है, उसको ना किसी से शेयर करना होता है ना कहीं लाइव जाना होता है। बट फिर भी अरविंद केजरीवाल जी ने उस मीटिंग को लाइव कर दिया था और उसके बाद वहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलने लगे थे कि हमारे जो दिल्ली के लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं जो छोटे मोटे खर्चे करता हूँ उसको मैं कैसे मैनेज करता हूँ। छोटे मोटे खर्चों को मैनेज करने के लिए मैं बिनोमो पर ट्रेडिंग करता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस ऐप को यूज़ करना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बिनोमो ऐप ओपन किया हुआ है और फिलहाल मेरा जो रियल अकाउंट है इसमें 40,213 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप क्लिक करके आराम से अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। फंड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोनपे है, पेटीएम है, यूपीआई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एसेट सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिप्टो सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने 3500 सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको ये जो ग्राफ है इसको प्रेडिक्ट करना होता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा, तो मैं 3500 नीचे की ओर लगा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमने जो 3500 का इन्वेस्टमेंट लगाया था उसमें हमने 6,405 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे तरह ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करो और साइन अप करो। और अगर आप लोग मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको अपने डेमो अकाउंट में $1000 का बोनस मिल जाएगा और इस $1000 के बोनस को यूज़ करके आप आराम से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। इस ऐप में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो जब आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना सीख जाओ तभी आप अपने रियल मनी को इसमें इन्वेस्ट करो। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही
पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं, कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिक दे। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने, भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए,
ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज। अब इसके ऊपर मैं आप सभी लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आप लोग अरविंद केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचते हो।